तो भाई यहाँ कहा जा रहा है कि पोलिनोमियल p के ज़ीरोज़ होते हैं जब x बराबर होता है -4 के, 3 के और 1/8 के। और अब पूछा जा रहा है कि p की क्या इक्वेशन हो सकती है। चले थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकें और ज़रा खुद से सवाल को हल करने की कोशिश करें। अब चूंकि ये सारी x की इकदार इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी भी कदर को जब हम p ऑफ x में डालते हैं तो p ऑफ x बराबर हो जाता है 0 के। और इससे पहले कि हम इन इम्कानात को देखें, ज़रा खुद से पहले एक ऐसा पोलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इनमें से किसी भी कदर पे 0 के बराबर हो जाए। भाई कौन से एक्सप्रेशन में जब हम x की जगह -4 डालेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। x जमा 4 में जब हम -4 डालेंगे तो जाहिर है कि वो 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब कौन से एक्सप्रेशन में जब हम x की जगह 3 डालेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। भाई मेरे दिमाग में तो एक ऐसा एक्सप्रेशन x-3 आ रहा है। x-3 में जब हम 3 डालेंगे तो ये जाहिर है कि 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 से जब हम किसी भी चीज़ को ज़रब देंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यानी ये पूरा पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। और अब x की इस कदर को हम किस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं कि वो 0 के बराबर आ जाए। भाई मेरी नज़र में x-1/8 एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि 0 के बराबर हो जाएगा अगर इसमें x की जगह 1/8 डाला जाए तो। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी एक्सप्रेशन में हमें इन इकदार पे p ऑफ x 0 के बराबर मिले। हम इन एक्सप्रेशंस को मुख्तलिफ इकदार से ज़रब देकर भी इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भाई फ़िलहाल तो हमने एक ऐसा पोलिनोमियल बना लिया है जिसमें जब हम इनमें से किसी भी कदर को डालते हैं तो p ऑफ x 0 के बराबर आ जाता है। चले एक दफ़ा तफसील से इस पे फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ -4 डालेंगे तो -4 और +4 एक दूसरे से कट जाएंगे और 0 के बराबर हो जाएंगे। और 0 को जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन से ज़रब देंगे तो p ऑफ x 0 के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ तब भी होगी जब हम यहाँ x की जगह 3 डालेंगे। और यही चीज़ तब भी होगी जब यहाँ हम x की जगह 1/8 डालेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इम्कानात में से कौन से एक्सप्रेशंस इसी मालूमात पे पूरा उतर रहे हैं। भाई मुझे ये चीज़ कुछ इस दूसरे और चौथे इम्कानात में होती नज़र आ रही है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी के जो 2 इम्कानात हैं उनसे कोई ख़ास दुश्मनी है। लेकिन देखें, यहाँ अगर हम -4 डालते हैं तो -4 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन -8 के बराबर हो जाएगा। और ये चीज़ फिर 0 नहीं होगी और इस वजह से ये पूरा पोलिनोमियल भी 0 के बराबर तो नहीं आएगा। तो बस इसलिए ये इम्कान गलत होगा। अच्छा, यही चीज़ इस इम्कान में भी होती हुई नज़र आ रही है तो ये इम्कान भी ज़ाहिर है कि गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं इन दोनों इम्कानात पे। भाई यहाँ -4 डालेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशंस ही 0 के बराबर हो जाएंगे और 0 से जब हम पूरे एक्सप्रेशन को ज़रब देंगे तो p ऑफ x बराबर आ जाएगा 0 के। और इसी तरह यहाँ और यहाँ जब हम 3 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। और फिर जब इससे हम पूरे पोलिनोमियल को ज़रब देंगे तो p ऑफ x फिर से 0 के बराबर आ जाएगा। और चलें अब आते हैं इस हिस्से पे। यहाँ जब हम 1/8 डालेंगे तो ये तो कहीं से भी 0 के बराबर नहीं होगा। भाई 1/8 ज़रब 1/8 बराबर हो जाएंगे 1/64 के। और इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं होगा और इसलिए ये इम्कान गलत है। चले इस आखिरी इम्कान को भी परख लेते हैं, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ x की जगह जब हम 1/8 डालेंगे तो 8 और 8 एक दूसरे से कट जाएंगे और 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। और फिर इस 0 से जब हम पूरे पोलिनोमियल को ज़रब देंगे तो p ऑफ x बराबर आ जाएगा 0 के। यानी भाई इन ज़ीरोज़ के लिए सिर्फ यही एक्सप्रेशन काबिल कबूल है। और हाँ, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक्सप्रेशन इस मालूमात पे पूरा बैठे। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि हम इन एक्सप्रेशंस को किसी मुस्तकिल कदर से जब ज़रब देंगे तब भी हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे। तो वही बात हो गई यहाँ पे। अगर मैं इसको 8 से ज़रब दे दूँ तो ब्रैकेट्स खुलने के बाद ये 8x
हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और फिर ये एक्सप्रेशन भी इन ज़ीरोज़ के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। खैर, ये सवाल हमने हल कर लिया है और अब अगली वीडियो में मिलते हैं।